यूपी का संबल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पुराणों के अनुसार कलयुग में भगवान श्री कल्कि का अवतार होना है। इसके चलते यहाँ की महत्ता और भी बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पौराणिक नगरी के नाम से विख्यात संबल में एक कदम का ऐसा वृक्ष भी है, जिसकी परिक्रमा करने से न सिर्फ मुरादें पूरी होती हैं, बल्कि संतान की प्राप्ति भी होती है। संबल तहसील क्षेत्र के बेनीपुर चंग गांव में श्री बंश गोपाल तीर्थ धाम है। यहाँ पर कदम का वृक्ष स्थित है। कहा जाता है यह कदम का वृक्ष करीब 5000 वर्ष पुराना है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कुंदनपुर से रुक्मणी का हरण करके यहाँ लाए थे और इसी वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम किया था। तभी से कहा जाता है इस वृक्ष की परिक्रमा करने से जो भी श्रद्धालु मनौतियां मांगते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। साथ ही इस वृक्ष की परिक्रमा करने से वंश की वृद्धि होती है, जिस कारण इस स्थान को श्री वंश गोपाल तीर्थ के नाम से जाना जाता है। दीपावली के बाद यहाँ फेरी परिक्रमा का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। वहीं श्री वंश गोपाल कल्कि धाम मंदिर के गुरुजी ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर आए थे तो वह उनके साथ एक रात के लिए इस स्थान पर रुके थे। जब इस विषय में रुक्मणी ने उनसे पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि यहाँ पर 5 राजाओं की सेना खड़ी है, अगर वहाँ जाते तो सही नहीं रहता, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। साथ ही श्री कृष्ण ने रुक्मणी को बताया था कि कलयुग में मेरा अवतार संबल में ही होगा। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण जी द्वारिका से रुक्मिणी का हरण करने के लिए गए थे। फिर वापसी में हरण करके यहाँ रात रुके थे। रुक्मिणी ने कहा कि भाई यहाँ क्यों लाए। कृष्ण भगवान ने कहा कि वहाँ से जाते तो वहाँ 5 सेना खड़ी थी, जरासंध, काल्यवन, दंतवक्र, शिशुपाल और राजा भीष्मक की वहाँ सेना खड़ी है, तो वहाँ से नहीं गए, इसलिए मैं यहाँ जंगल में आपको एकांत में लाया हूँ। फिर भगवान कृष्ण जी ने दूसरी बात बताई कि कलयुग में कल के अवतार लेके मैं संभल में आऊँगा। ये बात सबसे पहले रुक्मिणी को कही और श्रीमद् भागवत में द्वादश स्कंद दूसरा अध्याय में ये लिखा हुआ है, व्यास जी ने लिखा है। सबसे पहली बात ये लिखी हुई थी। बाद में ब्रह्मा जी को बुलवाया और ब्रह्मा जी से कहा कि भी मैं यहाँ आया हूँ, उसका प्रूफ के लिए मेरे नाम से गोपालेश्वर महादेव की स्थापना करो, मंदिर बनाओ और ये तीर्थ बनाओ यहाँ के जैसे भक्तों को नहाने के लिए। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने ये बनवाया। फिर कृष्ण भगवान यहाँ से मथुरा राजस्थान होके गुजरात द्वारका पधारे। यहाँ बाद में तभी से उसकी खूब महिमा बढ़ती रही है कि भगवान कृष्ण जी यहाँ आए रुक्मणी सहित। तो यहाँ फेरी चलती है, तो 12 महीने में मतलब जो भैया दूज आती है उसके दूसरे दिन 30, 4, 5 यहाँ मेला लगता है, फेरी लगती है और यहाँ से शुरू होती है और यहाँ संपन्न होती है। और एक कल्पत्रु का पेड़ है जहाँ भगवान कृष्ण जी उतरे रुक्मणी सहित, वहाँ एक कल्पत्रु का पेड़ है 5241 वर्ष पुराना। तो ये कदम के पेड़ है जो भगवान कृष्ण जी ने ये कहा था कि मैं कलयुग में कल के अवतार लेके आऊँगा, और ये पुराना 5000 वर्ष पुराना पेड़ है। और यहाँ कदम के नीचे जो कोई संकल्प करते, मनोकामना करते, तो उसका नाम है कल्पतरु। तो ये मनोकामना पूरा करता है। उसमें भी कामधेनु, कल्पतरु, पारसमणि, चिंतामणि और सच्चे संत, उसमें सबसे उत्तम कल्पतरु का पेड़ बताए। उसके नीचे बैठने से मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ जन्माष्टमी का मेला भी लगता है और जन्माष्टमी बड़ी अच्छा मनाते हैं धाम-धूम से। कदम के पेड़ नीचे झूला बनता है। और यहाँ जो वंश गोपाल की महिमा है उसका नाम ही वंश गोपाल है। किसी को वो जो संतान नहीं होता है, तो यहाँ वंश गोपाल आते ही यहाँ भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते, उसका वंश चलते, इसीलिए उसका नाम वंश गोपाल रखा है।